वो चाहते हैं इंडिया से बेटर रिलेशंस। दो रीजन है इसके। एक तो बांग्लादेश के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब आएगा कहाँ से? अमेरिका तो भेजेगा नहीं। चाइना ने भी अपने हाथ खोल कर लिया। चाइना ने बोला भैया जो करना कर लो। इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। साथ ये भी कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुका चाहते हैं, जो द हिंदू रिपोर्ट कर रहा है इंडिया से। बांग्लादेश वांट्स हार्मोनियस टाइज विद इंडिया। नतीजन भारत के वीजा के लिए जमकर मारामारी हो रही है। बांग्लादेश के पास खाने के लिए नहीं है, बांग्लादेश की पैसा खत्म हो रहा है। ऐसी इंस्टेबिलिटी में अब इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस बूढ़े हो चुके हैं और जमाते इस्लामी जैसे लोगों को तुम वो कर रहे हो तो आतंकवाद फैलेगा। साथियों, घुटनों पर आकर के आज बांग्लादेश भीख मांग रहा है। घुटनों पर आकर के बांग्लादेश भीख मांग रहा है कि प्लीज़ मोदी जी हमारी बिजली चालू कर दो। आप प्लीज़ मोदी जी हमको जो आप दवाएं भेजते थे, जो आप हमको सब कुछ ट्रेड होता है इंडिया से, हमारा ट्रेड आप चालू करिए प्लीज़। आप जो है प्लीज़ हमारे वीज़ास मत कैंसिल करिए। हम कहाँ जाएंगे? ये मिन्नतें तरले जो हैं वो बांग्लादेश की तरफ से बराबर तेज़ी में करी जा रही हैं। कारण इसका यही है कि आइसोलेशन, जिस देश का बॉर्डर 90% जो इलाका है उसका वो भारत से घिरा हुआ, पूरा हर तरफ उसके तीनों तरफ भारत है, बल्कि चौथी तरफ में भी एक छोटा सा कोना म्यांमार है। बाकी 90% बॉर्डर जो है वो इंडिया से ही लगता है। अब इंडिया से इतना बड़ा बॉर्डर है तो बिना इंडिया के कहीं चले जाएं ये तो नामुमकिन है। बिना इंडिया के कुछ भी कर लें ये अपने आप में नामुमकिन लगता है। तो अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बांग्लादेश में मांग बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई कि प्लीज़ हमको जो है आप वीज़े हमारे चालू करिए, हमको जो है दवा आप रोकिए मत हमारी, हमको जो है मदद करते रहिए, हो सके तो कर्जा भी दे दीजिए। इंडिया ने बांग्लादेश पे वीजाज बंद कर दिए हैं। एम्बेसी के अंदर जो है इंडियन स्टाफ मौजूद नहीं है। बांग्लादेश तड़प रहा है, इंडिया के कदमों में बैठ गया वीजाज के लिए। इतनी बड़ी चेंज आ रही है इस खित्ते के अंदर। बांग्लादेश ने पहले एंटी इंडियन नारे लगाए और आज वो इंडिया के कदमों में बैठ के वीजा के लिए तरस रहा है। बहादुरी और बेवकूफ़ी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बेवकूफ़ी कर ली बांग्लादेश वालों ने। हाँ। ठीक है, 15 दिन में इनकी हवा वो हो गई इनकी। हाँ। देखें, उन्होंने एहतजाज किया था, उनको करना चाहिए था कि अपने मुल्क की हद तक रखें वो। तो वो अगर आप इंडिया के साथ पंगा लेंगे, आपकी इंडिया के आप जा रहे हैं, आपकी 80% जो इलाज की सहूलत है वो इंडिया के पास है। अब आपने इंडिया से बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे। जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? म्यांमार के साथ आपकी ऑलरेडी नहीं बनती, पहले से पाकिस्तान हिंदुस्तान वाला सिस्टम है आपका। तो मेरा ख्याल है इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए सीधा स्ट्रेट अवे। और इनके इदारों ने ये वो चाहते हैं इंडिया से बेटर रिलेशंस। दो रीजन है इसके। एक तो बांग्लादेश के पास खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब आएगा कहाँ से? अमेरिका तो भेजेगा नहीं। चाइना ने भी अपने हाथ खोल कर लिया। चाइना ने बोला भैया जो करना कर लो। बांग्लादेश के पास खाने के लिए नहीं है, बांग्लादेश की पैसा खत्म हो रहा है। ऐसी इंस्टेबिलिटी में अब इन्वेस्टमेंट्स आनी बंद हो रही हैं। मोहम्मद यूनुस बूढ़े हो चुके हैं और जमाते इस्लामी जैसे लोगों को तुम वो कर रहे हो तो आतंकवाद फैलेगा। उस जमाने भी याद है मुझे कि जब हुआ करता था कि पूरे कंट्री में कहीं पे भी धमाका हुआ, सीधे वो सारे के सारे भागते थे वेस्ट बंगाल की ओर। और वहाँ की गवर्नमेंट हम लोगों को बताती ही नहीं थी। वहाँ की गवर्नमेंट सिर्फ ये बोलती थी मुसलमानों पर अत्याचार नहीं, पिछड़ जाओ भाई। अब ये इंडियन गवर्नमेंट क्या करे और क्या कैसे बचाए? हम लोग बहुत कोशिश हम लोगों ने की। खैर एनीवेज, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ ये प्रॉब्लम तो थी ही, लेकिन क्या वो सब भूल चुके हैं कि इस वेस्ट बंगाल की वजह से कई शहरों में धमाके हुए? जमाते इस्लामी पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट नहीं करता था। म्यांमार के साथ मिलना वो तो खुद रुल रहा है भाई। आप किसका सहारा ले रहे हैं? और हिंदुओं पे जिस तरह इन्होंने अटैक किए, फिर मोदी साहब ने कहा कि हिंदुओं पे अटैक करना बंद करें। मतलब कि इतना एंटी इंडिया हो गए थे कि खुद के बांग्लादेशी हिंदुओं को मार रहे थे। देखिए, वो इस तरह कर लिया ना उन्होंने, अब वो पछताएंगे। वो एक जज्बे में आगे उन्होंने कर लिया, गलत कदम उठा लिया, अब वो पछताएंगे। देखिए, इंसान इंसान है। हम ये नहीं कहते कि हिंदू या मुसलमान किसी की भी जान का नुकसान नहीं होना चाहिए, वो चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का। इंसानियत सबसे पहले, मुल्क उसके बाद में बनते हैं। सारा जो एक अपने सर के ऊपर ताज स्टूडेंट ने सजाया था ना, वो पकड़ के उन्होंने बेड़ा गर्क अपना कर लिया। पूरी दुनिया मिसाल दे रही थी भाई, बांग्लादेश को देखें, बंगालियों को देखें, हक के लिए खड़े हो गए, आवाज़ उठाई इन्होंने। लेकिन पता नहीं चला, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। नहीं, कुल्हाड़ा नहीं मारा, ये पाँव को लेके गए कुल्हाड़े के पास के भाई मेरे आओ लगने के लिए मेरे पास। सर, इंडिया की
बहुत बड़ी विक्ट्री है, मार्केट उसकी बहुत बड़ी है। जैसे आपने कहा गरीब मुल्कों को फंड देता, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश तो इंडिया के ही भरोसे चल रहा था। मोदी साहब शेख हसीना के साथ बहुत कोऑपरेट करते थे, उनको फंड दे। वो इसी तरह हुआ नई दिल्ली गए, क्योंकि देखिए मुझे नहीं समझ आई कि बांग्लादेशी वाले ये बात क्यों कर रहे हैं कि शेख हसीना उधर नहीं गई, और शेख हसीना वहीं जाना था और उसने कहाँ जाना था। देखिए इंडिया उसके लिए सेफ प्लेस है कि उसके लिए नहीं, ओवरऑल बंगालियों के लिए वही तो प्लेस थी एक जहाँ वो जाते थे। किसी भी मुल्क में जाना हो वो पहले वहाँ जाते। देखिए यूरोप, कहीं भी यूरोप उन्होंने ट्रैवल करना होता है ना, तो उनके पास अपनी तो इतनी नहीं है एयरपोर्ट वगैरह, ना उनके पास एयरलाइन इस तरह के। वो इंडिया जाते नई दिल्ली से जाकर जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया बांग्लादेश में। ये जो खबर है इसको बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से बताया। मैं बताऊंगा आपको इसको एजेंसीज कैसे पढ़ रही हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रही हैं। एक तो जमाते इस्लामी ने जो बांग्लादेश में किया सबके सामने, सबको पता है कि जमाते इस्लामी ने वहां पे गवर्नमेंट चेंज कर दी, और गवर्नमेंट चेंज का मतलब मैटर बहुत सीरियस है। वहां पे एक गवर्नमेंट ऐसी आ गई जो उनके प्रो है, जो कि जमाते इस्लामी के प्रो है, तो यानी कि पाकिस्तान की गोद में भी खेल रही है। कोलकाता में, बांग्लादेश में, कोलकाता में इतना बारूद है कि इंडिया के हर शहर में ब्लास्ट किया जा सकता है। ये एक टाइम पे बोला जाता था, आज से बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, जहाँ आतंकवाद पीक पे था। ये बात तो सबके सामने है कि पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया में ब्लास्ट करके ये लोग जाते कहाँ थे, सबके सब, चाहे वो मुंबई ट्रेन का धमाका हो, ये सबके सब तो कोलकाता भागते थे। और कोलकाता में जो गवर्नमेंट थी वो सपोर्टिव नहीं थी, वो सेंट्रल एजेंसीज के खिलाफ हमेशा से रही है। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक वोट बैंक बनता है। पाकिस्तानी साइड ऑफ बॉर्डर जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, वो उस साइड से आराम से बारूद नहीं आ पा रहा है, इसलिए उनको लग रहा था कि यस बॉयकॉट बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। यस, ये भी एक आगे का है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप देखें कि ये है हमारे पास एक मैप बांग्लादेश का। इस मैप को अगर आप देखें तो ये आपको लेफ्ट के साइड दिख रहा है वेस्ट बंगाल। ये पूरा वेस्ट बंगाल का बॉर्डर, इसमें फेंसिंग तो हुई है, लेकिन फेंसिंग कितनी पोरस है, और कुछ जगह फेंसिंग हुई भी नहीं। कितनी जो गवर्नमेंट है वो तो सपोर्टिव है, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव नहीं दिखती है हमें। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट थोड़ा सा उल्टा चलती है, पता नहीं किस एंगल से चलती है, क्यों चलती है मुझे नहीं पता, लेकिन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ये बोलती है कि मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। इस गवर्नमेंट को भी मैंने देखा है। अच्छा, आगे भी जो ये पोरस बॉर्डर है इसका पूरा फायदा उठा के चिकन स्नेक पे हमले की प्लानिंग बहुत साल से है। चिकन स्नेक मतलब, मैं फिर से आपको अगर मैप में दिखाऊं कि चिकन स्नेक क्या है, और वो चिकन स्नेक दिखा भी दूं आपको। अगर आप ये देखें, बांग्लादेश की तरफ से, यूनुस खान सरकार की तरफ से अब भारत से जो है वो रिक्वेस्टें करी जा रही हैं, अब भारत से जो है वो मांगे करी जा रही, मिन्नतें तरले करी जा रही हैं, बिल्कुल माफ़ी मांगी जा रही कि भाई प्लीज़ इंडिया आप हमसे जो है रिश्ते ख़राब मत करिए, हम कहाँ जाएंगे हमसे आप। लेकिन यहाँ पर इंडिया को बहुत अपना जो है सख्त रुख, जो रुख हमने पाकिस्तान की तरफ रखा है वही रखने की ज़रूरत है। वरना आप देखो, सीधी सी बात ये है, जब हमारी फेवर की कितना हम लोग चीखते चिल्लाते हैं, फेवर की गवर्नमेंट, शेख हसीना गवर्नमेंट, जब शेख हसीना की सरकार थी 2009 से शेख हसीना की सरकार है, पिछले 16 साल मान लीजिए, पिछले उधर 15-16 जो भी वॉटेवर, तो इधर इतने सालों में आपका कितने सारे रोहिंग्या भारत में घुसे, इतने सालों में, इन 15-16 सालों में कितने आपके अंदर बांग्लादेशी, जो अवैध बांग्लादेशी हैं, जो कि वहाँ की मेजॉरिटी, वो कितने घुस आए। जब आपकी फेवरेबल सरकार थी तब इतना कुछ कांड हो गया, और अब आप बातें करते हो कि अब अनफेवर में आप कुछ कर लोगे, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो तमाचे के तौर पर लगता है हमको। लेकिन इसके अलावा भी बात करी जाए तो अभी भी आप देखो असम के अंदर, जैसे असम का एरिया हो गया, और जो इधर का वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है, मुर्शिदाबाद मालदा का इलाका, ख़ासतौर पर असम में तो बहुत ज़्यादा हमने ये चीज़ देखी। अभी ख्याल है कि पिछले 6-7 सालों से कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वरना हमने देखा कहीं मुर्शिदाबाद मालदा में, कहीं उधर जो है वो धुबड़ी से लेकर आपका जो पूरा लोअर असम है, उसमें अचानक रात के रात गाँव के गाँव उग जाते थे। रात में देखा कुछ नहीं, सुबह गांव के गांव आ गए। कहाँ से? ही बांग्लादेश से, जो वहाँ की मेजॉरिटी के लोग भाग के आए, जो वहाँ के रोहिंग्या भाग के आए। पूरा असम की डेमोग्राफी चेंज कर दी। असम में आज जो है वहाँ पे 40% जो है वो माइनॉरिटी पॉपुलेशन हो गई है। अब आप देखिए, इसी से आपको समझ में आता है कि कितना ज़्यादा जो है वो डेमोग्राफिकल चेंजेस आए। मालदा मुर्शिदाबाद में आप देखिए क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है ये इशारा करती कि सुधार की ज़रूरत थी।
फेवरेबल सरकार में नहीं हुआ तो अब सुधार हो जाए, ये तो बहुत ही मुश्किल लगता है काम अपने आप में। वीज़ा रोक के अच्छा काम किया, बिजली रोक के अच्छा काम किया, और जितने इनके ऊपर इसी तरह के इनको पूरा तड़पा के आइसोलेट किया जाएगा उस पाकिस्तान की तरह, तभी इस देश का जो है वो अकल ठिकाने आएगी।